दोस्तों नमस्कार। विवेक स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे पॉलिटिकल साइंस के ही बारे में। क्लास 12 है जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि 2023 में एग्ज़ाम होने वाले हैं फरवरी में। तो उसी के रिलेटेड आज चैप्टर 2 के बारे में लाए हैं, तो उसी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों लघुत्तरीय में। प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी के उदय एवं पतन के मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस पार्टी के उदय और पतन के मुख्य कारण क्या था, इसके बारे में जानेंगे। तो उत्तर में लिखेंगे क्या दोस्तों आंसर में? तो 1947 से 1967 तक, 1947 से 1967 तक कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व का दौर चलता रहा। कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व का दौर चलता रहा। इसके कई कारण थे, जैसे वही देश की सबसे बड़ी देशव्यापी पार्टी थी, उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस। इसे नेहरू का चमत्कारी नेतृत्व प्राप्त था। नेहरू जी का चमत्कारी नेतृत्व प्राप्त था। विपक्षी दलों अत्यंत दुर्बल थे। विपक्षी दल क्या थे? अत्यंत दुर्बल थे। लेकिन 1967 के चुनावों के बाद कांग्रेस का पतन हुआ। कांग्रेस का क्या हुआ? पतन हो गया। इसके कई कारण थे, जैसे पहला है, अब उसके पास नेहरू जैसा प्रभावशाली नेता नहीं था। और उनके प्रांतीय नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अपनी अलग पार्टियां बना ली। क्षेत्रीय स्तर पर विपक्षी पार्टियों ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली। इसलिए कांग्रेस के उदय एवं पतन का महत्वपूर्ण कारण था। उदय में क्या था? तो उनके पास जवाहरलाल नेहरू जी जैसा उनका नेतृत्व करने वाला सक्षम नेता था। और उनके जाने के बाद कांग्रेस में ऐसी कोई नेता नहीं आए, इसलिए उनका क्या पतन हो गया उस समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एकल अधिपत्य दल व्यवस्था क्या है? जैसा कि नाम ही से मालूम चल रहा है, एकल यानी एक दल। इसका आंसर में क्या लिखेंगे दोस्तों? आंसर में है, एकल अधिपत्य दल व्यवस्था यदि देश में एक ही दल हो तथा शासन शक्ति का प्रयोग करने वाले सभी सदस्य एक ही राजनीतिक दल के सदस्य हो, तो वहाँ की दल पद्धति को एकल अधिपत्य दल व्यवस्था कहा जाता है। एकल अधिपत्य दल व्यवस्था कैसे कहा जाता है कि कोई भी देश में, जैसे भारत में ही एक ही दल व्यवस्था रहेगा, उसे एकल अधिपत्य दल व्यवस्था कहा जाता है। ऐसे तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, भारत में बहुत सारे दल व्यवस्था हैं, इसलिए एकल अधिपत्य दल व्यवस्था कहा जाता है। शॉर्ट में था आंसर दोस्तों, यही दीर्घ में देखेंगे यानी लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन आंसर लॉन्ग में है। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के सिद्धांतों एवं कार्यक्रमों की व्याख्या करें। भारत में प्रमुख राजनीतिक दलों के सिद्धांतों और कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए। उत्तर में है, पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके क्या थे सिद्धांत और कार्यक्रम? तो महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे दोस्तों पॉइंट वाइज। तो पहला है धर्मनिरपेक्षवाद, अर्थात सभी धर्मों के प्रति सम्मान, सद्भाव तथा राज्य के कार्यों में धर्मों के हस्तक्षेप की मनाही। सिद्धांत था इसका। विविधता में एकता के सूत्र में आस्था। तो क्या है? विविधता के एकता के सूत्र में आस्था थी। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, दूसरा है नियोजन के माध्यम से देश का आर्थिक
व सामाजिक कल्याण करना। देश में क्या है? आर्थिक व सामाजिक कल्याण करना की भावना थी। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानेंगे, बीजेपी के बारे में मुख्य बिंदु जानेंगे दोस्तों। तो पहला है हिंदुत्व के विचारधारा का समर्थन करना, जिसका अर्थ है भारतीय संस्कृति के आधार पर राष्ट्रवादी धारा को प्रबलित करना। मतलब हिंदुत्व को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं बीजेपी वाले पार्टी। पहला था इनका सिद्धांत। दूसरा है यथाशक्ति का समर्थन, यथास्थिति का समर्थन करना, निजी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना, सुरक्षा, स्वदेशी व सामाजिक समरसता का पर बल देना। तो क्या था दोस्तों? सुरक्षा, स्वदेशी व सामाजिक समरसता पर बल देना इनका सिद्धांत व कार्यक्रम था। तीसरी पार्टी को देखते हैं दोस्तों, जो कि कम्युनिस्ट व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। कम्युनिस्ट व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। इनका मुख्य बात क्या था? बिंदु मार्क्सवाद लेनिनवाद की विचारधारा का आह्वान करना, पूंजीवाद व सामंतवाद की निंदा करना। मार्क्सवाद और लेनिनवाद की विचारधारा का आह्वान करना, पूंजीवाद और सामंतवाद का निंदा करना, अतः बड़े उद्योग धंधे के राष्ट्रीयकरण पर बल देना इनका सिद्धांत और कार्यक्रम था। चौथी पार्टी के बारे में जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी के बारे में। इनका था सार्वभौमिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे पर बल देना। तो क्या था? न्याय, स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे पर बल देना। तृणमूल कांग्रेस पार्टी, इनके बारे में जानते हैं दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के बारे में सामाजिक उदारवाद एवं लोकतांत्रिक समाजवाद के आदर्शों में विश्वास। इनका क्या था? सामाजिक उदारवाद एवं लोकतांत्रिक समाजवाद के आदर्शों में विश्वास था। इनका सिद्धांत व कार्यक्रम था। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने जाना इसके बारे में, कार्यक्रम के बारे में, सिद्धांत के बारे में, प्रमुख पार्टियों का क्या था? सिद्धांत और कार्यक्रम के बारे में। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व के क्या कारण थे? इस दौरान विपक्षी दलों की क्या भूमिका थी? पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व का क्या कारण था? चमत्कारी नेतृत्व का। और विपक्षी दल में इसकी क्या भूमिका थी? जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, VVI है। अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि इससे मोटिवेट उत्साह मिलता है दोस्तों। क्योंकि इतना मेहनत करते हैं, एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों इसका उत्तर। आंसर में है दोस्तों, भारत में पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व का कारण था कि उनके पास चमत्कारी और सक्षम नेतृत्व का नेता था। क्या था भारत में पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व का कारण? उनके पास चमत्कारी और सक्षम नेतृत्व का नेता था। इसलिए कांग्रेस को पहले 3 आम चुनावों में अच्छा परिणाम मिला। चमत्कारी नेता में जवाहरलाल नेहरू थे, और भी नेता थे जो इनका मुख्य कारण था अच्छे परिणाम रिजल्ट में मिले। इस दौरान विपक्षी दलों की क्या भूमिका थी? तो इस दौरान विपक्षी दलों में यह था कि उनके पास यह सब उल्टा था। चमत्कारी और सक्षम नेतृत्व का क्या था? अभाव था। अपने फायदे को देखते थे सभी पार्टियां जो विपक्षी में थे, और उन्हें हार की मुंह देखनी पड़ती थी। इसलिए कांग्रेस का पहले 3 आम चुनाव में प्रभुत्व का यह कारण था कि उनके पास चमत्कारी और सक्षम नेतृत्व का नेता था। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है? अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है? जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों।
BBI है ये भी। क्या है इसका आंसर में, उत्तर में? तो लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल इसलिए आवश्यक है क्योंकि लोकतंत्र नहीं होने पर एक ही राजनीतिक दल होता है। क्या है, लोकतंत्र नहीं रहेगा तो एक ही राजनीतिक दल होता है, इसलिए लोकतंत्र का राजनीतिक दल में होना आवश्यक है। तो वहाँ पर ज़्यादा तानाशाह फैलता है, मतलब तानाशाह हो जाएगा, एक जैसी पार्टी रहेगी, ज़्यादा तानाशाह हो जाएगा, कठोर शासन हो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र का राजनीतिक दल में लोकतंत्र का होना जरूरी है। इसी कारण देश को अच्छे तरीके से चलाने के लिए लोकतंत्र का राजनीतिक दल में होना क्या अति आवश्यक है, जो कि राजनीतिक दलों क्योंकि समय समय पर सरकार की आलोचना करती हैं। राजनीतिक दल क्या है, समय समय पर सरकार की आलोचना करती है और आम जनता को सरकार की कमियों के बारे में बताती है। इसी कारण राजनीतिक दलों में लोकतंत्र का होना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए राजनीतिक दलों में लोकतंत्र का होना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आवश्यक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, राजनीतिक दल बदल क्या है, इस पर रोक के लिए क्या उपाय किए जाए? जो कि पार्टी एक पार्टी से दूसरे पार्टी में बदल जाती है उसे ही राजनीतिक दल बदल कहा जाता है। उसके दल के सदस्य जो रहते हैं, इसके आंसर में देखते हैं दोस्तों। राजनीतिक दल बदल सारी स्थितियों पर यदि विचार करें तो दल बदल की स्थिति तब होती है जब किसी भी दल के सांसद या विधायक अपनी पार्टी मर्जी से छोड़ते हैं या पार्टी की अवहेलना करते हैं, मतलब पार्टी की निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। इस स्थिति में उनकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है और उन पर दल बदल निरोधक कानून लागू होगा। पार्टी बदलने के लिए कानून लागू हो सकता है। दल बदल के लिए एक प्रसिद्ध जुमला का प्रयोग किया जाता है, वो है आयाराम गयाराम कहा जाता है। मतलब एक पार्टी में आया फिर पार्टी बदल ली, इसलिए जुमला का प्रयोग किया जाता है जो कि आयाराम और गयाराम कहा जाता है। इस पर रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहिए दोस्तों? तो इस पर रोकने के लिए उपाय है, दल बदल को रोकने के लिए प्रावधानों को सख्त बनाया जाए। क्या है, कानूनों को सख्त बनाया जाए, कठोर बनाया जाए और मजबूत कानून को और मजबूत किया जाए क्योंकि दल बदल को रोका जा सके। दल बदल होने का रोकने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो पार्टी टूट जाती है। इसलिए राजनीतिक दल बदल कहा जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही हर एक चैप्टर का लाते रहेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।